तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का हिंदी भी लिख दिया मैंने, दैट इज़ कॉल्ड अवकलन। अवकलन का माने क्या है? डिफरेंशिएशन। और आपका कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या फिर महाराष्ट्र बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड है आपका, उसमें डेरिवेटिव पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और अभी जो न्यू पैटर्न जो चल रहा है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए डिफरेंशिएशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो आपके एकदम टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आता है, उसी टाइप का। डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। तो इस सेशन में हम लोग उसी क्वेश्चन को लेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया कि डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग वन बाय वन करके ट्राई करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ा भी आने वाला है अपने को। बट उसके लिए क्या है कि उसके लिए दो तीन चीज़ें मैं क्लियर कर दूं कि आपको कब अच्छा लगेगा और कब समझ में आएगा। पहली बात ये है कि आपका डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। याद होने का मतलब क्या है? कंठस्थ होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि आप साइन का डेरिवेटिव पूछ रहा है तो तुम बुक देख रहे हो, या फिर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, u इंटू वी, यू बाई वी। ओके, तो डेरिवेटिव के जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस समय जिस फेज़ में आप गुजर रहे हैं उस फेज़ में आपको अगर डेरिवेटिव का बेसिक फार्मूला पता नहीं है तो भूल जाओ भाई, अगले साल फिर पेपर की तैयारी आप कर सकते हैं। इस बार नहीं निकलने वाला है, क्योंकि अब जो हम लोग के यहाँ पे गांव में कहावत है कि भोज के समय कोहड़ा खोज दे गया है, तो वही वाली बात हो जाएगी कि तुम अभी अब एग्ज़ाम है और उस समय आपको फॉर्मूलीज नहीं याद है। तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा, क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी लेंगे, क्विक, और उसके साथ जो बेसिक फंडामेंटल है वो मैं साथ में डिस्कस करता जाऊँगा। अच्छा, बार बार जब भी लॉग यूज़ होगा तो इसमें ध्यान रखना कि कैलकुलस में जब भी लॉग यूज़ होता है, लॉग का बेस क्या चलता है? लॉग हैविंग बेस ई, और इसको हम लोग ln भी लिखते हैं। मैं कई बार क्लास में बता चुका हूँ। जो नए हैं या फिर जो जिन्होंने मेरे से पढ़ाई नहीं की है वो अगर मेरे को देख रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि लॉग हैविंग बेस ई इज़ कॉल्ड ln x। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा, और ये आपके एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का। क्वेश्चन में उसने पूछा, और ये पूरा का पूरा टाइटल क्या चल रहा है? फाइंड dy बाई dx। तो अपने को dy बाई dx कैलकुलेट करना है। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ गिवन फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे क्या है? लॉग x रेज टू x। अच्छा, लॉग की आइडेंटिटी बच्चे को पता है कि log x raised to m, this quantity can be written as m log x। बेसिकली होता क्या है कि x का जो पावर है वो कूद के क्या है? log के पहले आ जाता है। log का एप्लीकेशन है ये। log क्या करता है कि x का जो पावर है वो क्या आ गया? कूद के फंक्शन के पहले आ गया। तो यहाँ पे पहला क्या किया? इसको ऐसा लिखा y x ln x। अच्छा, ln x में क्यों लिख रहा हूँ? log हैविंग बेस e। फिर क्या किया? डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो डिफ्रेंशिएट करने का मीनिंग क्या है? y डैश। डी बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं हम लोग? y डैश भी लिखते हैं। डी बाई डी एक्स लिखो या फिर y डैश लिखो। y डैश का मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट टाइम। अगर y डबल डैश लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x सेकेंड टाइम। या फिर किसी बुक में इसको y प्राइम भी बोलते हैं, y डैश को y प्राइम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि क्या लिखा हुआ है? दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। जैसे ही डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिखा तो तुरंत आपके दिमाग का बल्ब जलना चाहिए। ठीक है, एक मिंटोस का ऐड आता था, मिंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ। तो बत्ती जलाने से अपने को दिख गया कि u इंटू वी आ गया। u इंटू वी आ गया, इसका मीनिंग क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन u इंटू वी का अपने को डिफरेंशिएशन करना है। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट को एज इट इज रखो, सेकेंड के डिफरेंशिएट करो। तो इसको ऐसा लिखा ln x इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में कर रहा हूँ, बाद में हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या किया? x लिखा और ln x को डिफरेंशिएट किया। ln x का तो फिर क्या आ जाएगा? x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दिस इज ln x प्लस और दिस इज x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ ln x, दैट इज 1 बाई x। x से x गया तो आपका आंसर हो जाएगा 1 प्लस ln x। एक आंसर तो ये हो सकता है। इसी आंसर को सामने वाला ऐसा लिख सकता है। 1 को चालाकी से क्या लिखा? 1 को चालाकी से क्या लिखा? log e हैविंग बेस e। और ln x क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? log x हैविंग बेस
ई। अब देखो ये क्या लिखो, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, हर एक को पता है, लॉग ए प्लस बी लॉग ए बी, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया, बहुत सिंपल है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, चेन रूल का एप्लीकेशन है। अच्छा, इसको दो साइड से, दो तरफ से कर सकते हैं हम लोग। y इक्वल टू क्या है, कॉस लॉग x। तो मेरे को बेसिकली क्या करना है, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, किसका, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग x हैविंग बेस e। अच्छा, ऑब्जर्व किया कि मेरे को लॉग हैविंग मेरे को कॉस का डेरिवेटिव पता है। कॉस का डेरिवेटिव कैसे पता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, बेस रिस्पेक्ट टू, देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। अच्छा, ये कब आता है मार्केट में, ये मार्केट में तब आता है जब कॉस को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आर्गूमेंट में क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, साइन करके आया। बट यहाँ पे कॉस के आर्गूमेंट में क्या है, लॉग एक्स है। तो चेन रूल में हमेशा यह ध्यान रखो, ये जो फंक्शन है तो इसी को बोलते हैं चेन अप्लाई करना। तो d बाय डी, अब ये क्या करो, कॉस लिखो, कॉस लॉग x ऐसा लिखा। अच्छा, यहाँ पे सोचो कि यहाँ x के प्लेस पे क्या है, इसको देखो और इसको देखो, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, log x है। तो यहाँ पे क्या किया, d log x। अब बेसिकली क्या है, log x इज योर अरेंजमेंट, तो d log x और ये जो dx था दैट इज एज इट इज आ गया, सही है। इसी को बोलते हैं चेन अप्लाई करना। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये क्या गया, कॉस ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स। तो अब एज इट इज क्या आ जाएगा, देखो ये दोनों आइटम सेम है ना, ये दोनों आइटम सेम आना चाहिए। तो ये दोनों सेम आ गया, तो कॉस का डेरिवेटिव बोलो क्या आता है, साइन माइनस साइन करके आता है। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, दैट इज 1/x। तो योर आंसर इज माइनस ऑफ साइन लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स करके। तो ये तो मेथड क्या हो गया, ये मेथड ऐसा हो गया जब आपके पास, जब पहली बार आप डेरिवेटिव सीख रहे हैं, ठीक है, और आपके पास बहुत सारा टाइम है एग्ज़ाम देने के लिए, 2 साल बचा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम लोग इस मेथड को अब हम लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे। ये तो ऐसा हो गया कि भाई ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में क्या है, तुम 2 दिन लगाओगे, उतना टाइम रहता नहीं है अपने पास, और जल्दी आंसर आना चाहिए, क्विक आना चाहिए। तो चेन रूल का मैं आपको शॉर्टकट समझा रहा हूँ कि कैसे किसी फंक्शन को बहुत जल्दी डिफरेंशिएट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा देखो पहला फंक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट। पहला फंक्शन क्या है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, माइनस साइन लिखो। अच्छा, इसका इनपुट क्या है, एज इट इज, ये लिख दो, यहाँ पे कॉपी कर दो, log x। सेकेंड फंक्शन क्या है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। आ गया जल्दी से। अच्छा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सामने वाला पूछ सकता है तुमसे y इक्वल टू log sin x का डेरिवेटिव बताओ, जल्दी से बोलो, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y डैश क्या आएगा, dy बाई डी एक्स बोलो, ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन क्या है, log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो ये आ जाएगा 1/x क्या है, साइन एक्स। तो ये आ जाएगा साइन एक्स इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट एक्स। बच्चे को पता है, सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी क्विकली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू a रेज टू x। अच्छा, y इक्वल टू a रेज टू x, इसका डेरिवेटिव तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, फॉर्मूला ही है, पता नहीं ये एग्जाम में क्यों पूछा, बट हाँ चलो इसको मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये क्या गया, a रेज टू x करके आ गया ना, इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, दोनों साइड log ले लिया। तो log ले लिया, log y इक्वल टू log a रेज टू x, और बेस क्या चल रहा है, e चल रहा है, बार बार मैं e नहीं लिखूंगा। तो ये आ जाएगा अपने पास, अब डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा log y
डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा ए रेस टू एक्स, तो ये कूद के आएगा इधर, तो ये ऐसा आ जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग ए। अच्छा यहाँ पे सोचो कि ये जो फंक्शन है मेरा, अच्छा ये याद कर लेना, मैं रेडीमेड लिख दे रहा हूँ, जिसको पता नहीं है वो याद कर लो। डेरिवेटिव ऑफ log y with respect to x this quantity equal to 1 by y dy by dx। ये जस्ट हम लोग एग्ज़ाम के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये उन गधों के लिए है जिन्होंने 2 साल कोई पढ़ाई नहीं की है या फिर जिन्होंने किसी बुक को देखा नहीं है ना, तो उसके लिए कि log y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 by y dy by dx। तो log y का क्या आ रहा है 1 by y dy by dx। अच्छा यहाँ पे देखो log a क्या हो जाएगा, log a तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log a, और x का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू dx दैट इज 1। तो और अपने मेरा इंटरेस्ट क्या है, आई एम इंटरेस्टेड इन dy by dx, तो आ जाएगा y log a, और तुम्हारा y क्या था, यही ओरिजिनल फंक्शन यहाँ पे क्या है, लहराता हुआ ओरिजिनल फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा a रेस टू x log a, और प्रिसाइजली लिखना है तो ऐसा बेस ई कर दिया इसका। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। धीरे धीरे करके हम लोग इसका क्या करेंगे, लेवल अप करते जाएंगे। और अच्छा ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा y इक्वल टू क्या आ जाएगा tan x डिग्री। अच्छा ये हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलस में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं साइन x cos x tan x, ऑल एंगल्स आर इन रेडियन, ओके। और यहाँ पे सामने वाले ने डिग्री दे दिया, तो अगर किसी को tan x का डेरिवेटिव पता होगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x, क्या होता है sec x इंटू tan x। हाँ सही है, tan x का डेरिवेटिव यही होता है sec x इंटू tan x, बहुत अच्छा। और sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव बताओ, sec x इंटू tan x, sec x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, tan x का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर x करके आएगा ना, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है। कमाल करते हो यार, फॉर्मूले भी याद नहीं किए हुए तुम लोगों ने। हाँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x करके आएगा। हाँ तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो क्या करो, इसको रेडियन में चेंज करो। तो अपने को क्या पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू में क्या होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180, तो x डिग्री में क्या हो जाएगा x पाई अपॉन 180, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा tan x पाई अपॉन 180 डिग्री, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x करके आता है, तो dy बाई dx ये क्या आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक रेडीमेड रिजल्ट, डेरिवेटिव ऑफ tan ax dx। तो जैसा मैंने बताया कि लेफ्ट से राइट जाना है, tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ax इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax का डेरिवेटिव क्या आएगा a करके आएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट देखो tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखो sec स्क्वायर x पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ ax। यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है, यहाँ से कंपेयर करो, a के प्लेस पे क्या है पाई बाई 180, तो पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दो, ये आपका आंसर। अच्छा यहाँ पे सामने वाला कुछ भी डाल सकता है, cos x डिग्री, cot x डिग्री, tan x डिग्री। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में सामने वाला ऐसा भी डाल सकता है कि आपका क्या आ जाइए y इक्वल टू साइन x डिग्री प्लस cos x डिग्री डिवाइडेड बाई साइन x डिग्री माइनस cos x डिग्री। तो इसमें सबको क्या करोगे, डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आइडेंटिटी बेस्ड है। बच्चे को पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है पाई बाई 2 करके आता है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई 2, और डिफ्रेंशिएट किया dy बाई dx, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अच्छा कोई बोलेगा नहीं मैं डेरिवेटिव करके ही मानूंगा, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिद्दी होते हैं
कि जब तक आएगा नहीं आंसर 0 तब तक मैं मानूंगा नहीं। तो कोई बात नहीं, वाई डैश साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बोलो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बोलो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये गया, ऐसे भी आंसर क्या आ गया 0 ही आ गया। तो इसमें 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है π/2, लिख लो। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है π/2, इसका भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। और थर्ड क्या आ गया सेक और कोजेक का रिलेशन आएगा, उसका भी आंसर क्या आएगा π/2 कांस्टेंट आ गया। इन तीनों का आंसर क्या हो जाएगा 0 करके आ जाएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं इस पे बेस्ड। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोल दिया डिफरेंशिएट करने के लिए x³ साइन x³ x, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट थॉट तो क्या आया कि एक को u ले लूं, दूसरे को v ले लूं। तो इसका मैं लिखता हूं y डैश dy/dx डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको लिखा साइन x³ साइन क्यूब। अच्छा, साइन x³ और साइन क्यूब में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अब ये मत पूछना कि क्या फर्क होता है, अगर वही फर्क अभी आपको पता नहीं है, ठीक है, तो फिर से वही बात 2020 की तैयारी करो, 19 में तुम्हारी सरकार नहीं बनने वाली है, ठीक है। तो चलो इसके लिए देखते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी, भगवान मालिक होगा तो निकल भी जाओगे। उसके बाद आ जाएगा अपने पास x³ इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स dx, इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, फंडा वही याद रखो, x³ का डेरिवेटिव तो पता है सबको, x³ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा x⁻n का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा 3x²। चलो यहाँ तक तो सही है, प्लस ये x³ आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या आ गया x साइन का पावर 3। तो अब मेरे को किसका डेरिवेटिव पता है, साइन x का डेरिवेटिव पता है। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, बट साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इसका नहीं पता है। कभी भी अगर पावर में आ गया कुछ, जैसे साइन स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर आ गया, tan स्क्वायर आ गया, कुछ भी स्क्वायर में आ गया, तो सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, पावर वाला जो फंक्शन होगा उसको इंटरटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले अगर साइन का पावर 3, 4 ऐसा करके कुछ आ गया, 2 मतलब मोर देन 1, साइन x का अपने को पता है दैट इज cos x, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, कोई भी नंबर आ गया, तो सबसे पहले क्या करना होगा, पावर को टेकल करना होगा। तो सबसे पहले इसको ऐसा देखो कि सबसे पहले 3, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, x⁻n का फॉर्मूला मेरे पास है। x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाई x⁻n-1। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा सोचो कि पहला फंक्शन क्या है साइन क्यूब, इसको ऐसा समझो कि x³ लिखा हुआ है, तो x³ का डेरिवेटिव बोलो 3, अभी किया ना, x³ का डेरिवेटिव क्या है 3x², बट x के प्लेस पे क्या है मेरे पास साइन है इधर, तो ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर x। ये पहले फंक्शन का हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है साइन x का डेरिवेटिव बोलो, खत्म, लफड़ा ओवर। अच्छा, किसी ने ऐसा बोल दिया कि cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव बताओ, बहुत जल्दी से बोलो, इसको y डैश बोलो। आज के आज डेरिवेटिव पहला तो क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 cos x, और cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस ऑफ साइन x। अच्छा, ये बच्चे को पता है कि 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा होता है, तो हो जाएगा माइनस का sin 2x। अच्छा, कोई ऐसा बोल देता कि y = tan क्यूब x का बताओ, तो क्या होता, जल्दी से बताओ, देख के बताओ, आंसर बताओ। 3 tan स्क्वायर, और tan का क्या होता है, कर लोगे। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, चेन रूल के डायरेक्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं, जल्दी जल्दी एप्लीकेशन देख रहे हैं, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग गियर को शिफ्ट करते हैं, बच्चों वाली बात बहुत हो गई, ओके। बट ये ध्यान रखो, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के आए हुए हैं, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि बस एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। लिखो, डिफरेंशिएट द फंक्शन y = log ऑफ x, और सामने वाले ने बोला इसको डिफरेंशिएट करो। अब तुम्हारे तोते उड़ेंगे, बट तोते अब नहीं उड़ेंगे। क्यों नहीं उड़ेंगे,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। क्या चेन लगाना है, कितना लगाना है, क्या करना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग जो अपना देसी फंडा है उसको यूज़ करेंगे। ओके, क्या करो, लेफ्ट से राइट की तरफ देखो। तो पहला फंक्शन सेलेक्ट करो, पहला फंक्शन सामने वाला देगा ही, उसको छोड़ के जो भी आ गया वो पहले फंक्शन के लिए क्या है, इनपुट है। तो लॉग, ये सोचो लॉग का डेरिवेटिव पता है क्या मेरे को? यस पता है, गधों को भी पता है, ठीक है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो क्या हो जाएगा, 1/x के प्लेस पे क्या है, लॉग ऑफ लॉग एक्स। कॉपी कर दो, लॉग ऑफ लॉग एक्स। सेकेंड फंक्शन क्या है, अगेन लॉग है। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। अब इस लॉग के लिए इनपुट क्या है, तो 1/x, x के प्लेस पे क्या आएगा, log x आएगा, 1/log x इंटू थर्ड फंक्शन क्या है, log x का डेरिवेटिव बोलो, 1/x। खत्म हो गया, क्या डरने वाली बात। किसी ने ऐसा बोल दिया, साइन ऑफ रूट एक्स, साइन ऑफ रूट एक्स। देखो लाइन विद इन अ लाइन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, y डैश, पहला फंक्शन बोल, साइन का डेरिवेटिव बोल, कॉस रूट एक्स एज इट इज जो इनपुट है। सेकेंड फंक्शन क्या है, रूट एक्स का डेरिवेटिव बोल, 1/2 रूट एक्स। बहुत अच्छे, ओके। किसी ने ऐसा बोल दिया, अंडर रूट साइन एक्स। अच्छा, अंडर रूट साइन एक्स में क्या है, यहाँ पे देखो इनपुट जो था उसका रूट था, और यहाँ पे क्या है, फंक्शन है। तो जब भी ऐसा आ जाए तो इसको ऐसा मैं लिख सकता हूँ, साइन एक्स का पावर 1/2। और मैंने बताया कि अगर फंक्शन पे पावर चढ़ गया, देखो पावर जिसके पास आता है ना वो सुनता नहीं है ना, सबसे पहले पावर को ही टैकल करना पड़ता है। पावर का फंडा समझ लो कि पावर ऐसे नहीं बोलते उसको, पावर आने का मीनिंग क्या है, गर्मी में है भाई साहब। तो सबसे पहले उसको शांत करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग टैकल करेंगे। तो ये देखो ये क्या लिखा है, 1/2। तो अभी बताओ कि रूट एक्स का डेरिवेटिव बताया था, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, ये ऐसा देखो ना, एक्स के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है ना। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट साइन एक्स। और साइन एक्स का डेरिवेटिव बोलो, फर्स्ट फंक्शन का हो गया, सेकंड फंक्शन क्या है, साइन, इसका क्या हो जाएगा। अच्छा, किसी ने अगर बोल दिया तेरे को कि कॉस अंडर रूट कॉस एक्स का कर लेगा, अंडर रूट टेन एक्स का कर लेगा। अच्छा, यहाँ पे साइन रूट एक्स की जगह टेन रूट एक्स डाल देगा, कर लेगा। सेक स्क्वायर रूट एक्स डाल देगा, कर लेगा। ये सारे फंक्शन का कर सकते हो नहीं। तो एक टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 5-6 टाइप के क्वेश्चन को उड़ाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और अभी एग्जाम के टाइम पे वो आना चाहिए अपने को, नहीं तो अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन में सामने वाले ने बोला कि फाइंड dy/dx ऑफ द फंक्शन, और y को डिफाइन किया tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो आपके शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, कभी कभी लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में कर देता हूँ। अच्छा, कैसे करना, देखो अब यहाँ पे साइन एक्स की जगह साइन 2x भी हो सकता है। अप्रोच सेम होगा, कभी भी इन्वर्स फंक्शन से पाला पड़े, इन्वर्स फंक्शन अगर दिख जाए तो क्या ट्राई करो कि ये tan इन्वर्स है तो अंदर का मसाला क्या आ जाए, tan x करके आ जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि साइन इन्वर्स साइन एक्स एक्स, कॉस इन्वर्स कॉस एक्स एक्स, tan इन्वर्स tan एक्स एक्स करके आता है, और डिफ्रेंशिएट करना ईजी हो जाएगा। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करने से डिफ्रेंशिएट करना तो बाद की बात है, कैलकुलस तो हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, पहले अपने को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा पता होना चाहिए। सबसे पहले ये देखो कि 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, स्क्वायर रूट का ढक्कन निकल जाए। स्क्वायर रूट का ढक्कन निकालने के लिए क्या किया, ये सोचो कि ये क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, ये लिखा हुआ है साइन एक्स, ये 1 लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। अपने को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस 1 के प्लेस पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर लिखना है। ये सबको पता है कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, बट किस 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखना है, इसको बोलते हैं नॉलेज। ये आप जब सॉल्व करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलता है। तो सबसे पहला थॉट क्या आया कि इसका ढक्कन निकल जाए, स्क्वायर रूट का ढक्कन। तो ढक्कन निकालने के लिए क्या किया, इसको लिखा अंडर रूट 1 को क्या लिखा, कॉस स्क्वायर x/2। क्यों लिखा, क्योंकि साइन एक्स को क्या लिखूंगा,
साइन एक्स को मैं लिखूंगा क्या, 2 साइन एक्स बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स बाई 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखा मैंने, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, प्लस में लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन को क्या किया, साइन को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। अब tan इनवर्स, ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर। अच्छा नीचे में भी सेम आ जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और इंटायर का क्या आ जाएगा, इंटायर का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक देखो सही है। अच्छा इसके बाद क्या किया, अब तो अपना काम ही खत्म हो गया, tan इनवर्स ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट बैलेंस हो गया, क्या आ गया, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। सही है, यहाँ तक छापो। अच्छा इसको गौर से ऑब्जर्व किया फिर से, तो ये tan के फॉर्म में आ नहीं रहा है, तो चालाकी से क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x बाई 2 से डिवाइड कर दिया। क्या किया मैंने, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos x बाई 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसको डिवाइड किया किससे, cos x बाई 2 से, और इसको भी डिवाइड किससे किया, इसको डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, डिवाइड लिख लेना, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई cos x बाई 2। सही है, डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, cos x बाई 2 दैट इज 1, तो tan इनवर्स 1, और sin x बाई 2 cos x बाई 2 tan x बाई 2, बच्चे को पता है, tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई में क्या आएगा, 1 माइनस tan x बाई 2। अच्छा बच्चों अब जरा याद करो कुर्बानी, कौन सी कुर्बानी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, और ये आपको पता है कि 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस x बाई 2। अब अपने को पता है tan इनवर्स tan थीटा, सिंपली थीटा, so this is y and this is theta, so this is pi by 4 plus x by 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट कर लोगे, नहीं मैं कर दे रहा हूँ, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 का क्या आ जाएगा 0, और इसका आ जाएगा 1 बाई 2, और x का क्या आएगा 1 करके आएगा, तो योर फाइनल आंसर इज 1 बाई 2। ये कितना सिंपल था। अच्छा इसको ढंग से याद कर लेना, कई टाइप, यहाँ पे साइन 2x हो सकता है, ये साइन 2x हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है, ये अभी हाफ एंगल में आया था, उसमें क्या आएगा, फुल एंगल में करके आएगा। अच्छा इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये आपका हो गया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेन रूल, जो डेरिवेटिव का अपना फर्स्ट टॉपिक है। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट तो आपको थोड़ा सा पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन का मीनिंग ये होता है कि x एंड y बोथ डिपेंड्स अपॉन अनदर वेरिएबल कॉल्ड एज पैरामीटर, एंड सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को पता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, और इसका डायग्राम होगा कुछ ऐसा, ये होगा इसका रेडियस और ये होगा इसका सेंटर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट ऑरिजिन एंड रेडियस इज ए यूनिट। अच्छा पैरामीटर का मीनिंग क्या होता है कि एक्स के प्लेस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया ए कॉस थीटा, और वाई के प्लेस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया ए साइन थीटा। तो एक्स कॉस थीटा
x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा ऑलवेज सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, x के प्लेस पे रखो ये, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये सर्कल का क्या हो गया, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है कि जब प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो तो हम लोग क्या करते हैं, किसी अनदर वेरिएबल की तलाश में जाते हैं और वो वेरिएबल ऐसा होता है जो कि एक्स और वाई का रिलेशन जो है ना यूनिवर्सली सेटिस्फाई करता है। यूनिवर्सली सेटिस्फाई करने का मीनिंग है कि कोई भी पॉइंट ले लो उस कर्व पे, वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पैराबोला का इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, 80 स्क्वायर कॉमा 280 करके। अब x और y के प्लेस पे जब ये आप डालोगे तो ऑलवेज क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो चलो इसी से यही क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। तो पैरामीटर का मीनिंग है, पैरामीटर का मीनिंग है जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी पैरामीटर हो सकता है, थीटा हो सकता है, टी हो सकता है, कुछ भी बोलो। तो x एंड y बोथ डिपेंड्स अपॉन दिस थर्ड वेरिएबल थीटा, या फिर इसको कभी कभी टी भी हम लोग लिखते हैं, या फिर टी। तो इस टाइप के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इन डेप्थ डेफिनेशन में नहीं जा रहे हैं, इन जनरल जो होता है एग्जाम से रिलेटेड अपना आएगा। तो फॉर एग्जांपल किसी ने ऐसा बोला कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू फाइंड dy बाई डी एक्स, ये आपको क्या करेगा। अच्छा, पैरामीटर में क्या है कि आपको क्वेश्चन देखते ही लग जाएगा कि इसको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएट करना है। x और y फंक्शन होगा और x थीटा पे डिपेंड कर रहा होगा, y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा होगा, x t पे डिपेंड कर रहा होगा, y t पे डिपेंड कर रहा होगा। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, तो dy बाई डी एक्स लिख लेना इसको, dy बाई डी एक्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन इज dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। यही एक फॉर्मूला है, देसी फॉर्मूला, और इसी को हम लोग आगे यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। वो सेम फंडा है। तो अगर किसी ने बोला कि इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो, तो सबसे पहले क्या करो, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो, dy बाई डी एक्स। फर्स्ट साइन थीटा का डेरिवेटिव बोलो, कॉस थीटा, एक कॉस थीटा। सेकेंड x dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव बोलो, माइनस ए साइन थीटा। मेरे को क्या चाहिए, dy बाई डी थीटा, dy बाई मेरे को चाहिए dy बाई डी एक्स। व्हाट इज dy बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस ए साइन थीटा, ए गया, कॉस बाई साइन होता है कॉट थीटा। अच्छा, सामने वाला कभी कभी आपको पूछ सकता है कि फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, थीटा इक्वल टू पाई बाय 3, थीटा इक्वल टू पाई बाय 6। तो फॉर एग्जांपल अगर उसने पाई बाय 4 बोला तो अपने को क्या करना होगा, dy बाई डी थीटा और थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। तो यहाँ पे रखो थीटा के प्लेस पे पाई बाय 4। कॉट पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 करके आता है। ठीक है, तो आंसर इज 1। अच्छा, इसी क्वेश्चन में इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया, जल्दी जल्दी कॉपी करो, जल्दी जल्दी। अच्छा, इसी क्वेश्चन को, और पैरामेट्रिक में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है और इस पे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने ऐसा बोल दिया कि x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी एंड y इक्वल टू बी साइन क्यूब टी, और बोला कि फाइंड dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले देख के ये बताओ कि ये जो फंक्शन की बनी है कैसा है, पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पहले dy बाई डी टी करेंगे। अच्छा, ये जिसका फंक्शन है, t का फंक्शन रहेगा तो t के रिस्पेक्ट में, थीटा कराएगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में। तो पहले क्या किया, dy बाई डी टी कैलकुलेट किया, dy बाई डी टी। तो b तो कांस्टेंट है, एज इट इज रखो। अच्छा, साइन का पावर 3 अभी जस्ट बताया, पहले क्या हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t, और सेकेंड फंक्शन क्या है, साइन का डेरिवेटिव कॉस टी। सही है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, dx बाई डी टी, ए कॉन्स्टेंट है, बाहर रखो, कॉस क्यूब 3 है तो क्या आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन। सही है।
और मेरे को क्या चाहिए, इन दोनों का रेशियो चाहिए। अच्छा -90 सही है, -90 मेरे को चाहिए dy बाय dx। तो dy बाय dx के लिए क्या किया, dy क्या है मेरे पास, b3 sin स्क्वायर t cos t डिवाइडेड बाई a3 cos स्क्वायर t माइनस sin t। देखो 3 से 3 गया, cos से cos गया, sin से sin गया। मेरे को ये दिख रहा है कि माइनस तो रहेगा, माइनस b बाई ए। अच्छा साइन, यहाँ से एक साइन बचा है, यहाँ से एक कॉस बचा है, क्या आ गया, tan t। अच्छा सामने वाले ने अगर ऐसा बोल दिया कि फाइंड dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू पाई बाय 3, तो t इक्वल टू पाई बाय 3 का मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पे क्या करो, t के प्लेस पे क्या रखो, पाई बाय 3। अब tan पाई बाय 3 का वैल्यू तो पता होगा, tan पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो ये आंसर आ गया माइनस बी बाई ए मल्टीप्लाइड बाई √3 करके आ गया। तो यहाँ से हम लोग को एक शॉर्टकट दिख गया कि ए, अच्छा ए और बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ए के प्लेस पे 2 डाल दिया, बी के प्लेस पे 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए tan t। तो इसको आप रेडीमेड थोड़ा सा ध्यान में भी रख सकते हो, नहीं भी रखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसको याद ही रखना है। इससे क्या होगा कि आंसर थोड़ा सा जल्दी आएगा, और क्या।